झूठी जमहूरियत तेरी मजहब को लड़ाना, कमजोर को दबा के उन पे जुल्म ढाना, फिर नियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। जैन साथियों, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हाथरस मामले में योगी सरकार को बुरी तरह लताड़ा है। उनके अधिकारियों को उनके कुकृत्यों के लिए, उनकी ढिलाई के लिए, उनके लापरवाही के लिए जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। यही बातें हम लोग कह रहे हैं कई दिनों से, और जनता की ओर से भी इस तरह की बातें आ रही थी कि न्यायालय को ही अब इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि योगी सरकार से अब न्याय की उम्मीद नहीं है। योगी सरकार की कार्रवाइयों को देखकर यही लगता है कि वो बलात्कारियों के साथ खड़ी है सरकार। और आज न्यायालय में भी जो कुछ हुआ उससे यह साफ तौर पे देखने को मिला कि योगी सरकार के अधिकारियों के पास कोई जवाब न्यायालय की बातों का नहीं था। माननीय न्यायालय ने पूछा, क्या एक अमीर की बेटी होती तो तुम लोग इसी तरीके से रातों रात उसको जला देते? इसका कोई जवाब उन अधिकारियों के पास नहीं था जो जालिमाना रवैया अब तक अपना रहे थे, जो लोगों पे लाठियां चला रहे थे। माननीय न्यायालय ने पूछा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर महोदय, आप बताइए कि आपको कैसे पता चला कि इस केस में रेप नहीं हुआ? इसका कोई जवाब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पास नहीं था। इससे यह साबित होता है कि योगी जी और उनकी पूरी की पूरी सरकार उन बलात्कारियों को बचाने में लगी हुई है। एक झूठ प्रचारित करने की कोशिश की गई थी बीच में, आपको याद होगा कि विपक्ष दंगा भड़काना चाहता है, कोई वेबसाइट बनी हुई है, नफरत फैलाना चाहते हैं लोग, जाति और धार्मिक हिंसा कराना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत बातें कही गई थी। लेकिन आज माननीय उच्च न्यायालय के सामने योगी जी और उनकी सरकार ने एक शब्द इस बारे में नहीं बोला। बात स्पष्ट हो गई, साफ हो गया। इसका मतलब ये लोग अफवाह फैला रहे थे, ये लोग झूठ बोल रहे थे, ये लोग मामले को भटकाना चाह रहे थे और बलात्कारियों का साथ दे रहे थे। इसलिए इन्होंने एक नई थ्योरी पेश की थी मीडिया के माध्यम से और अपने कुछ अधिकारियों के माध्यम से कि दंगे हो सकते हैं, जाति हिंसा हो सकती है। और खुद योगी जी ने बयान दिया। योगी जी, अगर आप कह रहे थे कि दंगे हो सकते हैं और कोई वेबसाइट बनी है और तमाम नक्सलवादी घटनाएं हो सकती हैं और कोई नक्सली भाभी वहां पहुंच गई है, जब ये सब आप लोग बोलते हैं, आपको कुछ पता होता है? आप किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। कोई एक प्रमाण आप माननीय उच्च न्यायालय के सामने रख पाए? आज क्यों छुपाया न्यायालय से? अगर आपकी बात में सच्चाई है, इसका मतलब आप लोग झूठे हैं। और ये दंगे और जातीय हिंसा की बात सिर्फ आप कर रहे हैं उन बलात्कारियों को बचाने के लिए और मामले को अलग दिशा देने के लिए, भटकाने के लिए। मैं फिर से एक बार हर एक इंसान से, जिसके दिल में इंसानियत है, मानवता है, न्याय के लिए आस्था है, कृपा करके हाथरस की गुड़िया के लिए आवाज उठाइए। वरना ये जुल्मी सरकार, ये योगी की सरकार और उसके ये भ्रष्ट अधिकारी, ये इस गुड़िया को और उसके परिवार को न्याय नहीं लेने देंगे। ऐसा सुनने में आया है कि परिवार ने सुरक्षा की बात कही है, परिवार ने इस केस को दूसरे राज्य में चलाने की बात कही है, परिवार ने इसमें मनगढ़ंत कहानियां न बनाई जाएं इसकी बात कही है, और किस तरीके से उनको समय समय पे धमकाया गया प्रशासन के द्वारा, इसका भी माननीय न्यायालय के सामने उन्होंने बयान किया है। तो इसलिए फिर से हम सबको मिलके गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए, और माननीय उच्च न्यायालय ने आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से योगी सरकार को फटकार लगाई है। ये इस बात को दर्शाता है कि न्यायालय भी
योगी सरकार की असलियत को समझ रहा है, योगी सरकार के अफसरों की मंशा को समझ रहा है और योगी सरकार उन बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी है, उनको बचाना चाहती है, इस बात को समझ रहा है। और लाश को किस तरीके से आनन फानन में पेट्रोल छिड़क के जला दिया गया, सबूत मिटाने का प्रयास किया गया, इस बात को भी समझ रहा है। और रेप नहीं हुआ ये कहना बगैर जांच पूरी हुई, इस पे भी माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी मंशा पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। अब हम सबको मिलकर हमारी जिम्मेदारी है कि उस गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष अपना जारी रखें, अपनी आवाज बुलंद करते रहें और इस सरकार के चेहरे को जनता के बीच बेनकाब करते रहें। ये बेटी बचाओ का नारा देने वाले झूठे लोग हैं, ये अपराध खत्म करने का, गुंडागर्दी खत्म करने का दावा करने वाले झूठे और फरेबी लोग हैं। इनके चेहरे को जनता के बीच में बेनकाब कीजिए। इंकलाब जिंदाबाद।